एक विवाह ऐसा भी। हम सी सेक्शन से शुरू करते। दैट मीन्स पति परमेश्वर क्या ख्याल रखना। तो तुम एक काम करो, मेरे लिए एक गर्मा गर्म चाय लेके आओ। आपकी चाय। सुमन, अब मेरा चाय पीने का मन नहीं है, तो मेरे लिए गर्मा गर्म कॉफी ले आओ। आपकी कॉफी यहाँ रखिए। नहीं, कॉफी पीने का मन नहीं है, अब मुझे भूख लगी, ब्रेकफास्ट करना है। तैयार है? मेरी शर्ट वो भी तैयार है। देना। जी जी लीजिए। वैसे अपने बेटे से मिलने की बहुत जल्दी है ना तुम्हें? होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि वो तो सब कुछ है तुम्हारे लिए। वो मेरा बेटा है और आप मेरे पति। दोनों रिश्तों में तुलना करना ही गलत है और मुझे दोनों रिश्तों की गहराई का एहसास है। वो भी मेरा परिवार है और उसके प्रति मेरी जो जिम्मेदारियां हैं उसके लिए मुझे वहां जाना ही होगा ना। आती हूँ। वैसे अगर नहीं आओगी तो भी चलेगा। सुमन बेटा, तेरी एक छोटी सी गलती की वजह से आज मासा की जान पे बनाई। ये सारी चीजें तुम्हारे लिए मैटर ही नहीं करती, क्योंकि तुम्हारे लिए मैटर करती है तो सिर्फ एक चीज, और वो है वीर। यही है तुम्हारे लिए सब कुछ। तुम्हारा परिवार, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे लिए सब कुछ तुम्हारा बेटा है। तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम्हारे बेटे के इर्द गिर्द ही घूमती है ना, तो तुम एक काम क्यों नहीं करते? चले जाओ अपने बेटे के पास। वैसे भी मेरे परिवार की जितनी भी इज्जत करती हो तुम, वो तो सब साफ दिखता ही है ना। तो तुम बस जाओ यहां से। मैं अपनी बहुओं से सारा काम अच्छी तरह से करवा लूंगी और आपकी दी हुई जिम्मेदारी हमारी बहुएं बहुत अच्छी तरह से निभाएंगी, स्पेशली सुमन। भाभी, क्या हुआ? नहीं, मुझे आज इतनी पीठ क्यों हो रही है? आप एक काम कीजिए ना, आप जाके थोड़ा सा आराम कर लीजिए। मैं भी यही सोच रही हूँ, थोड़ी देर आराम ही कर लेती हूँ। शाबाश, इधर आ। मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल। ये मुंह खोल। माँ का हाथ का खाना कितना टेस्टी है ना दादी साहब। अम्मा रोज आएगी, वो मुझे पूरा तैयार कर देगी। ये अरे छोरा, इतना भी खुश ना हो। सोच, अगर हम 24 घंटे थारी माँ के पास रहने को चले जाएं, तो तू हमेशा के लिए माँ के पास रहेगा। कैसा लगेगा? वहाँ पर पापा भी होंगे, संजू बुआ भी, अंतरा बुआ भी, सब होंगे। कितना मजा आएगा। वही तो। सुन, थारे से कोई भी पूछे कि तू कहाँ रहना चाहता है, तो तू क्या बोलेगा? साफ साफ कह दियो, मैं अपनी माँ के पास रहूंगा। हाँ दादी साहब। हेलो, गुड मॉर्निंग। वैसे काफी जल्दी गुड मॉर्निंग हो गई तुम्हारी। चमन जी। जी मछली भाभी। कौन सी चीज कहाँ है मुझे बता दीजिए, खाना बनाऊंगी मैं बना देता हूँ। मैंने कहा मुझे बता दीजिए, मैं कर लूंगी। कुकर कहाँ है? मैं ले लूंगी, आप सिर्फ मुझे बताएं। ठीक। चमन जी, चावल का है? मैं ले लूंगी, आप मुझे सिर्फ बताएं।
छोटी माँ मैं कर लूंगी, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। पीछे हटो। सुन, मैं ना भाभी को उठाने का एक बार और ट्राई करती हूँ, ठीक है? अभी तक सो रही है। भाभी, भाभी उठो, अभी सारा खाना बनना बाकी है। सिंदूरा मॉम खाना बना रही है। मैंने तुमसे कहा भी था कि 2 घरों की जिम्मेदारी संभालना आसान नहीं होगा। हाँ, लेकिन मुश्किल भी नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगी इन दोनों जिम्मेदारियों को संभालने की। पति के कॉल को आंसर करने का वक्त नहीं है मैडम के पास। इसे अपने साथ ले जाओ कलावती। ये क्या कह रही है तू? अब तो जय है सुमन का घर, अब जय थारी गिरस्ती है। जय थाला घर, जय जय सिंधु, जय थारी मासा। मासा, मासा मासा मासा, थैंक यू सो मच। ये लो। 20,000 से बहुत ज्यादा है। मुझे वैष्णवी का वो लॉकेट चाहिए। तुम्हें सबसे बड़ा शैतान बनना है तो वैष्णवी को अपने रास्ते से हटाना ही होगा। अभी भैया क्या बात है, आज ही हमारे साथ सोने वाले हो? अरे नहीं, सुनो तो, मम्मी घर छोड़ के जा रही है। क्या? हाँ। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। कहीं तुम मेरे लिए सेंटी तो नहीं हो रही हो? एक्चुअली मैं यही सोच रही हूँ कि मैं तुम्हारे बिना कैसे जीऊंगी। बुआ जी, आप मन्ने यहाँ क्यों लाए हो? अरे यू ब्यूटी पार्लर से या चोरियों को सुंदर बनाया जाए से। चल। क्या चाहिए? कैची क्यों? इधर देख, साफ साफ बोल, क्या छुपा रही है? ये कौन सा नया कांड किया तुम्हें? अरे यो क्या किया तूने? अपने बाल कटवा दिए। बहन, बाल भोज की सारी व्यवस्था तो हो गई है, अब केवल दूध की ही कमी है। तुम गौशाला आ जाना, हम तुम्हारे लिए दूध निकाल कर रखेंगे। दूध तुम्हारा किंतु खीर में विष मेरा। आज रात माओ का रुदन गूंजेगा पूरे गोकुल में। अब देखती हूँ ये गांठ तू कैसे खोलता है। मैया, मेरी गांठ खुल गई नहीं, कान आँखों सदैव अपने मैया के पल्लू से बंधा रहना है। प्रभु, इसे संसार की कोई भी शक्ति बांध नहीं सकती। आज उसी नंदलाल को माता यशोदा ने अपने आंचल से बांधा। हेलो धैर्य जी, आप क्या बात करेंगे साध्वी माँ के बारे में? उनके बारे में हमसे सुनिए। आपके घर से बाहर निकलते ही हमारी गाड़ी खराब हो गई थी और मौका मिलते ही साध्वी माँ तो भाग गई। तुम्हारी बेटी हमारे कब्जे में है, फॉलो मी का। कल शाम तक 5 लाख रुपए दे दो और अपनी बेटी को ले जाओ, नहीं तो तुम्हारी बेटी कल का सूरज नहीं देख पाएगी।
फलक देखो, जमी देखो, जहाँ देखूं तेरा चेहरा वहीं देखो। इतनी देर से बार बार परेशान कर रहा है, चुपचाप यहाँ बैठ जा वरना नीचे धकेल दूंगी कुत्ते। मिट गई खुजली। सिमरन को बाजवाओं के घर रहना होगा। ये सिमरन पवनिया नहीं, सिमरन बाजवा है। सिमरन की शादी रमन से हुई थी। मानना पड़ेगा, क्या तरीका ढूंढा है राज ने। ये सब राज की चाल थी।